अगर भाजपा है तो जुमला है और बड़े बड़े नारे दिए गए हैं, बेटी बचाओ, फिर नारा आया बेटी पढ़ाओ और आजकल एक नया नारा भाजपा दे रही है, बेटी खिलाओ। पीछे जाके नेहरू जी से लेके आज तक सारे पुराने नेताओं पे ये कसीदे कसने में, कसूर डालने में कोई वो नहीं रखी। भाजपा अब की बार भी स्कूली बच्चियों के पक्ष में नहीं है। वो मिनिस्टर जो उनके टीचर या अध्यापक होंगे जो शोषण करता है उसी के पक्ष में भाजपा हमेशा खड़ी रही। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। के साथ एक चीज साबित हो चुकी है कि अगर भाजपा है तो जुमला है और बड़े बड़े नारे दिए गए हैं, बेटी बचाओ, फिर नारा आया बेटी पढ़ाओ और आजकल एक नया नारा भाजपा दे रही है, बेटी खिलाओ। लेकिन हम ये कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटियों को न्याय दिलवाओ, यही भाजपा से हमारी बहुत बड़ी एक गुजारिश रहेगी, यही आपकी कृपा रहेगी। भाजपा आज किसी भी तरह से ब्लेम को डिफ्लेक्ट कर ले, दूसरों पर डालने की कोशिश कर ले, पीछे जाके नेहरू जी से लेके आज तक सारे पुराने नेताओं पे ये कसीदे कसने में और कसूर डालने में कोई वो नहीं रखते, अपने ऊपर नहीं लेते। आज हरियाणा के अंदर एक महिला कोच है जो कि अपने सदन के बाहर भी कल उन्होंने आवाज़ उठाई है। वो महीनों से हम कहेंगे अपने जो मंत्री हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनके खिलाफ अपने एक न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि भाई इन्होंने मेरा शोषण करा है। और भाजपा पूरे दल बल के साथ, पूरे अपने सिस्टम के साथ मंत्री के पक्ष में खड़ी देखी गई है, बेटी के पक्ष में खड़ी नहीं देखी गई। फिर पूरे हरियाणा ने देखा किस तरह से हमारी बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे लिए मेडल लाती थी और देश में जमीन के ऊपर गिराकर किस तरह उन्हें पुलिस के पैर के नीचे कुचला जा रहा है, किस तरह हमारा झंडा भी उनके साथ जमीन पर शर्मसार हुआ। और ठीक उस दिन जिस दिन हमारा नए संसद का उद्घाटन हुआ, तो ये इससे बड़ा मजाक हमारे सामने नहीं हो सकता। और जो ये अब केस नया बच्चियों का आया है, तो इसके अंदर भी भाजपा जो है चाहे किसी और का कसूर डालती रहे, लेकिन एक बात साफ है कि भाजपा अब की बार भी स्कूली बच्चियों के पक्ष में नहीं है। वो मिनिस्टर जो उनके टीचर या अध्यापक होंगे जो शोषण करता है उसी के पक्ष में भाजपा हमेशा खड़ी रही। जिस तरह से पहले सिटिंग जस्टिस की मामले की जांच करवाई जानी थी, लेकिन अब विधानसभा ने एक कमेटी का गठन किया है। क्या लगता है कि विधानसभा कमेटी इसकी जांच करे या सिटिंग जज इसकी जांच करे? देखिए, हम चाहेंगे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जहां पर सबकी सहमति बनती हो, जहाँ पे हर पक्ष की सहमति बनती हो। हमेशा एक चीज़ रही है कि सिटिंग जज के या किसी रिटायर्ड जज के नीचे या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जब भी जांच कराई जाए तो लोगों को उस पर विश्वास होता है। आज हमारे यहाँ पर सदन की गरिमा, सत्ता पक्ष की गरिमा बिल्कुल भी लोगों के आंखों में क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रही। जिस तरह से कांग्रेस विधायक जातियान ने उसको विधानसभा सदन को ही बुचड़खाना कह दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज हम कहेंगे कि हमारे सदन के अंदर कल जिस तरह से 78 हमारे सांसद जो थे, चाहे वो राज्यसभा थी चाहे लोकसभा थी, जिस तरह से 78 जो है सदन से बाहर गिरा दिए गए थे, एक मैं समझूंगी हमारे उस नई इमारत के अंदर, इमारत तो है पर अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान की कोई जगह नहीं रह गई है। हर तरह से उसे रौंदा और कुचला जा रहा है। अगर हम बुचड़खाना कहें तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आज वहाँ पर हमारे संविधान का खून ज़रूर, लोगों को बताना नहीं पड़ रहा कि झाड़ू का सिंबल जो है इसका मतलब क्या है। अरविंद केजरीवाल जी किस तरह की राजनीति करते हैं, क्या उनके वादे हैं और उनकी गारंटी है, ये मोदी जी के जुमले नहीं हैं। लोगों को इसका हमें रिस्पॉन्स जाते हुए गैलरीज के अंदर और खास तौर पर महिलाओं को देखने को मिला। बदलाव यात्रा हरियाणा की स्थिति को बदलने चली है। आज हम बेरोजगारी में नंबर 1 हैं, आज हम क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में नंबर 2 हैं, रेप रेट में हम देश में आज नंबर 2 पर हैं। हमारे यहाँ पर हर रोज़ 5 से 6 रेप होते हैं, हमारे यहाँ पर हर रोज़ जो है 3 से 4 मर्डर्स होते हैं, हमारे यहाँ 10 से 11-12 किडनैपिंग्स हो रही हैं। और किसानों का जो आज हमारा मुद्दा है, आज हम यहाँ पर मंडी के अंदर किसान जो है गेस्ट हाउस के अंदर बैठे हैं। आज हम किसानों की अगर हरियाणा में बात करें तो इससे ज़्यादा अनदेखी शायद ही कहीं हुई हो। हम एक एग्रेरियन स्टेट हैं, हमारी
जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी जड़ें हैं, वो खेती और खेत से निकल कर आती हैं। भाजपा ने 2014 से जब से आई है एक बात प्रूव कर दी है कि ये सत्ता में आते ही सबसे पहला अपना जो वार चलाती है हमेशा किसान खेती पे और उसकी जमीन पर चलाती है। भाजपा एक किसान विरोधी पार्टी है, थी और हमेशा रहेगी। इन्होंने 2014 में आते ही भूमि अधिग्रहण नियम के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी। एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला तो इनको रुकना पड़ा। इन्होंने 19 का चुनाव जीतते ही तीनों काले कानून खेती कर लेकर आए। आज हरियाणा के किसान से जब किसानों ने मोदी जी को बैकफुट पे लेकर आए, जब पहली बार शायद ही पिछले 10 साल के अंदर एक रूल है जो भाजपा को वापस लेना पड़ा, तो वो थे ये तीनों काले कानून। आज इन्होंने देखा है कि किसान से अगर हम जमीन छीन नहीं पा रहे हैं तो किसान से छुड़वा दें। आज किसान, हमारे बुजुर्ग किसान खाद की लाइनों में खड़े हुए मर जाते हैं। जो हमारे 800 से ऊपर किसान शहीद हुए उस आंदोलन के अंदर, उसके लिए आज तक भाजपा ने एक शोक प्रस्ताव भी पारित नहीं करा है किसी भी सदन के अंदर। 2 शब्द उनके लिए किसी भी तरह से नहीं आए हैं। आज किसान जो हरियाणा का है, जब बरसात आई लाखों एकड़ जमीन खराब हो गई, लेकिन सरकार ने किसान को पोर्टल में उलझा लिया। पोर्टल से उलझते हुए फिर भी 1,40,000 के करीब किसानों ने पोर्टल पर दर्ज कराया कि हमारा नुकसान हुआ है। कितनी जमीन का नुकसान हुआ था? 6.87 एकड़ जमीन का उन्होंने कहा नुकसान हुआ है। सरकार ने लेकिन ये सिर्फ माना है कि ये लगभग 7 लाख नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पर तो सिर्फ 1 लाख से भी कम का हुआ है। 99,000 एकड़ का उन्होंने कहा है कि सिर्फ नुकसान हुआ है। 1,40,000 किसानों ने जो आवेदन भरा था उसमें से 40 को भी पैसा नहीं मिला है, सिर्फ 34,500 करोड़ को पैसा मिला है। और 34,500 करोड़ किसानों में कितनी राशि बांट रही है हरियाणा सरकार? सिर्फ 97 करोड़। इतना उन्होंने नाम मात्र मुआवजा यहाँ पर दिया है। किसान की बाढ़ में फसल गई, बरसात में फसल गई, रेती में फसल गई, कीड़े में फसल गई, लेकिन ये बीमा कंपनियां आज जिनको इतने सालों तक जिन्होंने अपना पेट भरा है, और हम कहेंगे सरकार का भी पेट भरा है किसान की जेब में सेंध मारकर, आज जब मुआवजा देने की बात आई तो बीमा कंपनियां गायब हो रही हैं, हाथ खड़े करके जा रही हैं। अगर आप देखें कितनी फसल जब मुश्किल से मंडी पहुंची तो सरकारी आंकड़े हैं कि 7 लाख मीट्रिक टन फसल जो है खुले में पड़ी हुई खराब हो गई। हमारे मौसम विभाग का पूरा क्लियर इंडिकेशन था नुकसान होएगा, सरकार ने किसी तरह का इंतजामात नहीं करा। भाजपा युवा के खिलाफ है। आज हमारा युवा पलायन करने को मजबूर है या क्राइम या नशे में जा रहा है। फिर भी हमारे सरकारी आंकड़े एक बार फिर कहते हैं कि अंडर एज शूटर पूरे देश में अगर किसी को चाहिए तो आज हरियाणा में मिल रहा है। महिलाएं हमारी असुरक्षित है। हमारा हर कर्मचारी वर्ग आज आंदोलन पर है। आप आंगनवाड़ी वर्कर ले लें, आप उसके अंदर डॉक्टर ले लें, आप उसमें सफाई कर्मचारी ले लें। सरकार ने जहां नौकरियां नहीं दी, सरकार ऐड कैसे निकाल रही है? सरकार ने 2 दिन पहले ऐड निकाली है खुद अपने आप कि हम 10,000 बच्चों को नौकरी देंगे, स्किल्ड को। कहाँ देंगे? इजराइल के अंदर। आज आप अखबार की हेडलाइन पढ़िए कि इजराइल में किस तरह से बम गिर रहे हैं, लोग इवैक्यूएशन करवा के वहां से निकल रहे हैं और सरकार हमारे स्किल्ड युवा को उस भट्टी में झोंक रही है। सरकार ने ऐड निकाली है कि 50 बाउंसर दुबई में भेजने हैं। सरकार ऐड निकाल रही है, ऑफिशियल ऐड, कि हम 120 नर्स इंग्लैंड में देंगे। ये ऐड हरियाणा के लिए क्यों नहीं निकली? इन बच्चों को हरियाणा में सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है? ये ऐड प्रमाण है इस बात का कि सरकार पूरी तरह से नौकरी देने में विफल है। जो ये हमारी कौशल योजना है, हम कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने ठेकेदारी खत्म कर दी। आज ये जो सरकारी कौशल योजना है ये प्रूव करती है सरकार ही सबसे बड़ा ठेकेदार बन गई है, ना केवल प्रदेश के अंदर कच्ची नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे देने के लिए, बल्कि बाहर भी, चाहे वो वॉर टॉर्न इलाका हो, उसमें भी अपने बच्चों को झोंकने से सरकार नहीं जा रही। इन हालातों को बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव यात्रा चल रही है। हम जहां भी जा रहे हैं हम लोगों से कह रहे हैं ये हरियाणा बदलना है कि नहीं बदलना है। जो बेरोजगार है, ये हरियाणा जहाँ पे किसान की कोई जगह नहीं है, जहाँ किसान और खेती मरते जा रहे हैं, इसे बदलना है कि नहीं बदलना है। आज हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को धमकियां मिलती हैं, उनको बिजली नहीं मिलती है, असुरक्षा को देखते हुए इंडस्ट्री पलायन कर रही है। हमारा जो व्यापारी बैठा है उसकी दुकान के बाहर खुलेआम गोलियां चलती हैं, उसके साथ फिरौती मांगी जाती है। क्या ये बदलना है कि नहीं बदलना है? तो बदलाव यात्रा इन बातों को लेकर चली है। और जुमले तो भाजपा जैसे कोई दे ही नहीं सकता। 15 लाख पे चुनाव जीता और जीतते ही बोल दिया था जुमला है। अभी राजस्थान का चुनाव 400 रुपए के सिलेंडर पर जीता, पोस्टर लगे हुए, अभी वो पोस्टर भी नहीं फटे। और सदन के अंदर जो हमारे केंद्र के अंदर हमारे राज्य मंत्री हैं पेट्रोलियम के, रमेश्वर तेली जी, उन्होंने कह दिया है जी हमारा 450 पर देने का कोई इरादा नहीं। तो भाजपा का वादा होता है पर इरादा कोई नहीं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।